नंबर 32 नाउ अब चलते हैं हम लोग ऐश हैंडलिंग सिस्टम की तरफ। ऐश क्या होती है? ऐश को कहते हैं राख, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर ऐश हैंडलिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ राख जो है, ऐश जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम लोग कोयले को जलाते हैं। अब सोचो जरा, थर्मल पावर प्लांट में टनों के हिसाब से राख प्रोड्यूस हो रही, तो उसको हमें एक प्रॉपरली कह सकते हो एक स्टोर करना होगा प्रॉपरली, उसको आफ्टर यूज़ के लिए हमें सहेज के रखना पड़ता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, उसको हम कहते हैं ऐश हैंडलिंग सिस्टम। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर ऐश हैंडलिंग सिस्टम एक स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, जिसको डिज़ाइन करा जाता है ताकि वो कलेक्ट कर सके राख को, फिर उसको कूल डाउन कर सकें और कन्वे कर सकें या फिर स्टोर कर सकें या डिस्पोज कर सकें, जो भी उसका हमें करना है, ठीक है। अब अगर ऐश हैंडलिंग के प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई जैसे ये हमारा कोयला गया इस तरीके से यहाँ पर बर्निंग फर्नेस में जला, उसके बाद यहाँ से निकली ऐश। अब ये जो बॉटम में हमने ऐश कलेक्ट कर ली, तो सबसे पहले काम होता है ऐश को कलेक्ट करना फ्रॉम दी फर्नेस बॉटम, ठीक है, नीचे से ऐश को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप, उस जो राख है उसको ठंडा करेंगे और उसको क्रश करेंगे ग्राइंडर से। मतलब अगर मान के चलते हैं कुछ अधजला कोयला है या कुछ अधजली लकड़ी है, जो भी चीज़ है, मतलब जो फाइन पाउडर में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द ग्राइंडर्स, ताकि उसको स्टोर करना थोड़ा आसान हो जाए। देन थर्ड पॉइंट क्या होता है, कन्वेइंग द एश टू द सिलोज। अब देखो सिलोज क्या होता है, इसको मैं नीचे बताऊंगा, अभी इतना समझ लो। सिलोज एक तरीके का आपका स्टोरिंग एक सेटअप होता है, एक स्टोरिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो, या एक कह सकते हो एक कंस्ट्रक्शन टाइप का होता है, जहाँ पर हम लोग इकट्ठी करते हैं ऐश को, ठीक है, राख को इकट्ठा करते हैं। तो इसको मैंने और डिटेल में नीचे कवर करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राख को इकट्ठा करा फर्नेस के नीचे से, फिर उसके बाद उसको ग्राइंडर से फाइन फाइन पार्टिकल्स में उसको और घिसा, उसको और पतला करा, सिलोज में जाके इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद मतलब कन्वे करा सिलोज तक, एंड देन फाइनली सिलोज में जाके स्टोर कर दिया फॉर सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन। देखो सीमेंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो है कोयले की राख का हम मिला सकते हैं। इसी तरीके से जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है बहुत बार, या और कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पर भी ये मतलब ये समझ लो वही वाली बात है कि मरे हाथी का जो दांत है वो भी 1 लाख का होता है, एक कहावत है ना, वैसे ही। तो भले ही कोयला जल गया, उसकी जो राख है उसके भी हम लोग मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं ऐश हैंडलिंग सिस्टम के टाइप्स के। तो मैंने ये स्टेप बता दी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। हम लोग मल्टीपल मतलब मोर देन 1000 ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करने के बाद ही एग्जाम पॉइंटर सीरीज में तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और ये चीज़ इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो मल्टीपल हमने कह सकते हो क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये एक एक पॉइंट जो एग्जाम पॉइंटर सीरीज में मैं कवर करता हूँ, वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए हैं। तो सारे, तो ना केवल वो एमसीक्यू आपका कवर हो रहा है, बल्कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगते चले जा रहे हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बिल्डिंग हो रही है। देन पॉइंट नंबर 33, ऐश हैंडलिंग सिस्टम के टाइप कितने हो सकते हैं? तो कई तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर हम बात करें तो ऐश हैंडलिंग का जो सिस्टम है वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो फॉर ए ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि मतलब जो राख है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरीके का मीडियम यूज़ कर रहे हो। अब 3 तरीके के हो सकते हैं, एक हो गया हाइड्रोलिक, वैसे तो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनली 3 तरीके के। जैसे हाइड्रोलिक, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी राख होती है उसको हाई प्रेशर के वाटर जेट से हम उसको मूव करवाते हैं, और चैनल्स के थ्रू या पाइप्स के थ्रू टू द एश डंप, जहाँ पर भी राख डंप करी जा रही है, जहाँ पर राख रखी जा रही है वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। तो ये काम करा जाता है पानी के जेट से, हम लोग बहाते हैं राख को। दूसरा हो गया न्यूमेटिक सिस्टम, इसके अंदर हाई वेलोसिटी एयर यूज़ करी जाती है ऐश को पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाने के लिए। तो पाइप्स होते हैं और उनमें एयर, बहुत हाई प्रेशर की एयर मारी जाती है, हाई वेलोसिटी की, और वो अपने साथ राख को लेके चलती है। देन थर्ड वन इज द मैकेनिकल सिस्टम, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मशीनरी यूज़ करी जाती है ऐश को मूव कराने के लिए। जैसे बेल्ट हो गई, अभी ऊपर देखा था आपने, कोयले को लाने के लिए बेल्ट आ रही है, वैसे ही राख को ले जाने के लिए भी बेल्ट होती है, या बकेट होती हैं जिनके अंदर जा रही हैं, ठीक है, या फिर चेन कन्वेयर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो हाइड्रोलिक, इसके अंदर हम लोग पानी यूज़ करेंगे, और ये यूज़ होती है लार्ज पावर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सेकंड, न्यूमेटिक, एयर का इस्तेमाल करा जाता है स्टीम को, मतलब ऐश पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए, ये भी लार्ज प्लांट्स में यूज़ होता है। थर्ड वन इज दी मैनुअल, सॉरी मैकेनिकल, मैकेनिकल जो होता है जैसे बेल्ट हो गए, बकेट हो गए, ये सब छोटी इंडस्ट्रीज में यूज़ करा जाता है। एंड फाइनली फोर्थ वन इज दी मैनुअल। तो मैनुअल मतलब कि हम लोग हाथ से कलेक्ट कर रहे हैं बकेट में और उसको लेके जा रहे हैं वाया ट्रॉलीज एंड रेल कार। पुराने समय की अगर मूवी देखोगे तो आपने देखा होगा, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते थे वहाँ पर कोयला ले जाने के लिए भी ट्रॉली एंड रेल होती थी, रेल कार्स होती थी छोटी छोटी, और वैसे राख उठाने के लिए भी ये सब है, ठीक है। तो ये छोटे मतलब बहुत स्मॉल प्लांट में होता है, आजकल सब ऑटोमेटिक कर दिया गया है। नाउ पॉइंट नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलोज। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, बहुत बार बच्चे नहीं पढ़ते, समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
सिलोज क्या होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर सिलोज जो होते हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जिनका इस्तेमाल करा जाता है बल्क स्टोरेज ऑफ कोल एंड फ्लाई ऐश, ठीक है? तो एक तो कोल स्टोर करने के लिए भी हम सिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बहुत ही पतली फाइंड राख होती है उसको स्टोर करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। एंड बैड ऐश, बैड ऐश मतलब फर्नेस है, फर्नेस के अंदर कोयला जला तो ये जो ऐश होती है दिस इज द बैड ऐश। तो फ्लाई ऐश जो हमने प्रेसिपिटेटर से कंट्रोल करी, पकड़ी, और बैड ऐश मतलब ये जो कोयले से हमारे पास जल के आई, ठीक है? तो मल्टीपल तरीके की जो ऐश है उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्लाई ऐश मतलब जो जैसे तुम्हारी जो फ्लू गैसेस थी, जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, जो फर्नेस से निकल रही थी और चिमनी के थ्रू हम उनको निकाल रहे थे, उनके अंदर जो ऐश के पार्टिकल्स हैं जो एयर के साथ उड़ के एनवायरनमेंट में जा सकते थे, उनको हम प्रेसिपिटेटर से और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से हमने उनको रोका था। वो हो गई हमारी फ्लाई ऐश, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऐश के जो कि उड़ सकते हैं एयर के साथ। और दूसरी हो गई बैड ऐश, ये जैसे मैंने बताया फर्नेस के अंदर जो फर्नेस बेड होता है वहाँ पर जो हमारी ऐश मतलब राख मिलती है, तो ये थोड़ी सी हैवी होती है। ये बहुत ही फाइन ऐश होती है, बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक होती है कि हवा के साथ मिक्स हो सकती है। एंड बैड ऐश जो होती है थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी सी हैवी हो गई, सही है? तो ये हो गया। तो सिलोज इन दोनों को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ कोयले को भी। अगर हम बात करते हैं कितने तरीके के सिलोज होते हैं, तो मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। जैसे फ्लाई ऐश सिलोज, फ्लाई ऐश मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जो बहुत ही फाइन ऐश है उसको स्टोर करने का काम आता है। तो क्रूशियल फॉर कलेक्टिंग, फॉर स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग फाइन ऐश कलेक्टेड फ्रॉम दी फ्लू गैसेस, ठीक है? कि वही कि जो एग्जॉस्टिव गैसेस हैं जो चिमनी से बाहर निकल रही थी, उनके अंदर मुझे जो राख के पार्टिकल्स हैं उनको हमने अलग करके अपना स्टोर कर लिया। देन द सेकंड वन इज द कोल स्टोरेज सिलोज। यहाँ पर सिंपल है, जो इसका इस्तेमाल करा जाता है कोल को स्टोर करने के लिए, एयर टाइट डिजाइन होता है ताकि भैया कोल जो है तुम्हारा वो किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना पकड़ ले। थर्ड वन इज द बैड ऐश सिलोज। ये वही होती है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द स्टोर हैवियर ऐश पार्टिकल्स, जैसे कि बॉयलर बेड से आ रहे होते हैं जो, ठीक है? मैंने बताया था वही। तो तीन चीजें ऊपर बताई थी, वही तीन टाइप के सिलोज होते हैं। तो सिलोज आपके कोयले को स्टोर करते हैं, जो कोयले को स्टोर करेंगे उनको कहते हैं कोल स्टोरेज सिलोज। जो बहुत ही पतली फाइन ऐश पार्टिकल को स्टोर करेंगे उनको हम कह देंगे फ्लाई ऐश सिलोज। और जो हैवी ऐश पार्टिकल्स होते हैं जो कि फर्नेस के बेड पर मिलते हैं, उनको स्टोर करने वाले सिलोज को हम कह देंगे बैड ऐश सिलोज, ठीक है? तो तीन तरीके के सिलोज हो सकते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से समझ लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट नंबर 35 की, भैया हम लोग स्टोर क्यों कर रहे हैं ऐश को? जो ये एक क्यूरियस पॉइंट था, मेरा भी था कि यार हम लोग आखिर ऐश को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टोर इसलिए हम ऐश को करते हैं ताकि हम लोग सबसे पहली बात मैनेज कर सके मैसिव वॉल्यूम ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस डेली। भाई हर दिन इतना टन ऑफ कोयला जलेगा तो टन ऑफ बहुत ज़्यादा ऐश भी बनेगी, ठीक है? और जो राख होगी इतनी सारी, उसको प्रॉपर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फर्नेस के अंदर कोयला डालने की जगह नहीं रहेगी अगर ऐश ही भरी रह जाएगी, ठीक है? तो इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर से अगर हम फ्लाई ऐश को ना हटाएं तो भाई एनवायरनमेंट में चली जाएगी, जो कि बहुत डिग्रेड करेगी एनवायरनमेंट को। इसलिए भी ऐश स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज द फैसिलिटेट इट्स रीयूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया हम लोग जले हुए कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो कोयला जल के राख हो गया उसका इस्तेमाल भी हम लोग करा जाता है सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर, इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? देन पॉइंट नंबर 36, ऐश के ऊपर बताया गया दो तरीके, कितने टाइप ऑफ ऐश होती है, मतलब राख कितने तरीके की हो सकती है। तो एक तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर मैं बात बताऊं ऐश जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल, कि भैया ऐश जो राख है उसका कितना साइज है। तो ये तो दो तरीके की हुई, एक होगी तुम्हारी फाइन ऐश पार्टिकल्स, या फिर कह सकते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मतलब जो हवा में मिक्स होकर उड़ सकती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स। और दूसरी हो जाती है तुम्हारी क्या होती है, सॉलिड ऐश, या फिर कह सकते हो बेड ऐश, मतलब जो फर्नेस का बेड होता है वहाँ पर जो मिलती है ना ये, हाँ बेड ऐश, ठीक है? तो एक तो गई बहुत ही पतली फाइन है जो कि एयर में मिक्स हो गई एग्जॉस्ट गैसेस में, जिसको हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से अलग करना पड़ता है। एक है कि कोयला जला उसके बाद जो राख हुई वो जमीन पे इकट्ठी हो गई, तो बेड पे ऑफ द फर्नेस, तो वो गई बेड ऐश। ये हो गई, ये जो वेरिएशन है, ये जो टाइप्स बताए, ये ऐश के टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ कि साइज का, पार्टिकल का साइज कितना है राख का। दूसरा जो है ऐश का टाइप वो है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी कंडीशन कैसी है, कि वो वेट है, गीली है राख, या फिर सूखी राख है। तो वेट ऐश क्या होती है, यूज करी जाती है डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजल इन एंड ऐश पाउंड्स। तो यानी कि अगर मान के चलते हैं गीली राख है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो राख के कुएं होते हैं, जो राख के पाउंड्स होते हैं उनके अंदर इनको इकट्ठा करा जाता है, ठीक है? जो राख के पाउंड्स होते हैं ये गीले होते हैं, और इसी के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आयु आपको समझ में आ गई। अब ये जो गीली राख है ये कहाँ से, ये कैसे आएगी? इसको मूव कराने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बताया था ना कि ऐश को हैंडलिंग सिस्टम जो था
हाँ, ये रहा हाइड्रोलिक वाला कि जो ऐश कलेक्शन सिस्टम है, ऐश हैंडलिंग सिस्टम वो अलग-अलग टाइप के थे। तो ये जो हाइड्रोलिक वाला था, जिसमें पानी से हम लोग ऐश को मूव करा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐश गीली हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है वेट ऐश को ट्रीट करने के लिए, वेट ऐश को पॉन्ड तक ले जाने के लिए, ऐश पॉन्ड्स तक कलेक्ट करवाने के लिए। और जो सूखी राख होती है उसके लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेटिक हो गया, या फिर मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैनुअली काम कर सकते हैं। तो ये जो सूखी वाली जो ऐश होती है इसका इस्तेमाल करा जाता है सीमेंट या फिर ब्रिक इंडस्ट्रीज के अंदर मिलाने के लिए, ठीक है।